बीते करीब 2 साल से एफडी कराने वालों के अच्छे दिन चल रहे हैं। यहाँ रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता था, वहीं बैंक भी एफडी की दरें बढ़ा रहे थे। बीते कुछ समय से रेपो रेट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन बैंक समय समय पर एफडी की दरें जरूर बढ़ा रहे हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई और येस बैंक फिक्स डिपॉजिट की दरें बढ़ा चुके हैं। वहीं एसबीआई ने भी अमृत कलश स्कीम की अवधि साल के अंत तक बढ़ा दी है। एफडी की बढ़ती दरों के बीच लोग अब इसकी ओर तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। शेयरों में पैसा गंवाने वाले कई युवा निवेश भी एफडी की ओर अब बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी निवेश को लेकर कुछ सावधानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोग सिर्फ ब्याज दर को देखकर एफडी करा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। एफडी कराने से पहले टेन्योर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कितनी अवधि के लिए एफडी आप करा रहे हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट सहित कई बातों को आपको जानना जरूरी है। इन्हें अनदेखा करने पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फिक्स डिपॉजिट से जुड़े ऐसे कौन से नियम हैं जो हम लोगों को जानने जरूरी हैं। एफडी में निवेश में सबसे पहले अहम बात यह है टेन्योर, यानी आप कितनी अवधि के लिए एफडी कर रहे हैं। एफडी कराते टाइम टेन्योर को तय करने से पहले कई चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी से पहले राशि को विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। एफडी मैच्योर होने से पहले उसी ब्रेक करने पर पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है, इसलिए ज्यादा ब्याज के लालच में लंबी अवधि की एफडी करने से आपको बचना चाहिए। वहीं जब ब्याज दरें बार बार बढ़ने की संभावना हो तो छोटी अवधि में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप समझदारी भरा कदम उठा सकते हैं। एफडी से जुड़ा दूसरा नियम यही है कि आप एक ही एफडी में पूरा पैसा ना लगाएं। अगर आप किसी एक बैंक में जो एफडी करा रहे हैं उसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1-1 लाख रुपए की 9 एफडी आप करवा दीजिए और 50,000 रुपए की 2 एफडी आप निवेश में ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट में। इसके बीच में पैसों की जो जरूरत अगर आपको पड़ेगी तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एफडी को बीच में ही तोड़वा सकते हैं और पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी एफडी सेफ रहेंगी। यहाँ आपको एफडी पर मिलने वाले लोन की ब्याज दर पर भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपना पूरा पैसा एफडी में निवेश कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आपको फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़े, इसके लिए आप एफडी तोड़वाएं, लेकिन इसमें आपको नुकसान ही होना है, क्योंकि आप अपनी एफडी की वैल्यू का 90% तक ओवरड्राफ्ट ही ले सकते हैं। मान लीजिए कि एफडी की कीमत 1.5 लाख रुपीस है तो आपको 1,35,000 रुपए ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। अगर आप एफडी पर ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में 1 या 2% ज्यादा ब्याज देना होगा। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप मान लीजिए कि आपकी एफडी 6% ब्याज उसमें आपको दे रही है, तो आपको 7 से 8% ब्याज दर पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। एफडी में निवेश के लिए आप अपने परिवार के बुजुर्ग को अपने निवेश में भागीदार भी बना सकते हैं। बैंक सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 0.50% तक का जो है ब्याज वो ज्यादा ऑफर करते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम पर एफडी करवाकर ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी एफडी कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर अब आपको समझ आ गया होगा कि एफडी तो करानी है, लेकिन समझदारी से करानी है। और देखते रहना है मनी 9।